मुझे बहुत खुशी है कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए ये सपोर्ट करा है। हमारा पूरा यूथ उनके साथ है और मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे भी ऐसे करते रहें। बहुत अच्छे है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया किया उन्होंने, या गरीबों के लिए आम आदमी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उनके साथ पूरा सपोर्ट देंगे, पूरा साथ है हमारा। आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है 400 यूनिट तक के लोगों को स्लैब में सब्सिडी देने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय कदम था। ये बहुत पहले से एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। फिलहाल सब्सिडी के जरिए केजरीवाल ने आम आदमी का बोझ कम किया है। बीजेपी कह रही है कि हालात पुराने ही हैं। देखिए, अगर बेल आउट किया जाता है, सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है कंपनियों को, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में जो बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को खत्म करके या कम करके या उसको बेनकाब करके और बिजली की दरों को 50% किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। दिल्ली में 3 बिजली कंपनियां पावर सप्लाई करती हैं। 70% बिजली बाहर से खरीदी जाती है। कंपनियों का दावा है कि 80% बजट बिजली खरीदने में ही खर्च होते हैं। बिजली कंपनियों के मुताबिक उन्हें 11,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 10 साल में लागत 300% बढ़ी है और दरें सिर्फ 70%। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दलील कुछ और ही है। केजरीवाल के मुताबिक कंपनियों ने घाटा दिखाने के लिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और बिजली चोरी के आंकड़े को बढ़ा दिया है। बिजली कंपनियां फायदे में रहती हैं, लेकिन जनता को फायदा नहीं मिलता, उल्टे दाम बढ़ा दिए जाते हैं। केजरीवाल ने इसी थ्योरी के आधार पर ऑडिट कराने का फैसला किया है, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं। दिल्ली में पीक आवर में 5,600 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि सप्लाई 5,200 मेगावाट की ही है। सस्ती बिजली देने पर डिमांड और बढ़ेगी, तब बिजली का इंतजाम कैसे होगा? दूसरा मुद्दा सब्सिडी का है। पूरे साल के लिए सब्सिडी का आंकड़ा 1,000 करोड़ से ऊपर का होगा, तब पैसे का इंतजाम कैसे होगा? हालांकि फिलहाल केजरीवाल को ऑडिट रिपोर्ट का सहारा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये देखिए, ये है आंकड़ों की जादूगरी जो कि आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 400 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको फायदा है, उसके ऊपर नुकसान। सब्सिडी सरकार अलग देगी, 200 करोड़ रुपए 3 महीने के लिए। सोच लीजिए ये किस तरीके से आपके ऊपर पलटेगा। रुमलेश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं आर्थिक मामलों का जानकार वैसे नहीं हूं जी, लेकिन जो एक लेमैन के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूं कि लोग आमतौर पे इस सरकार के जो शुरुआती कदम हैं उनसे बेहद खुश हैं। लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले की जो सरकारें हैं, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो या दूसरे सूबों में जो सरकारें हैं, वो इस तरह के प्रो पीपुल कदम उठाने में झिझकती रही हैं, जबकि बड़े जो घराने हैं उद्योगों के, उनके लिए हर काम करने में वो बहुत तत्पर रही हैं। तो ये एक फर्क जो लोगों को नजर आ रहा है, शायद वो एक कारण है कि एप्रिसिएशन का एलिमेंट कुछ ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया में या आम जो लोग भी हैं समाज के, जो इन चीजों को समझ रहे हैं, उनको इन फैसलों से मुग्ध होने की जरूरत नहीं है। उनको बाकायदे आत्मालोचना भी करनी चाहिए, उन लोगों को भी जो सरकार में हैं, और मीडिया को भी सही तथ्यों को पेश करना चाहिए। अगर 400 यूनिट का जो मामला है वो दिल्ली की एक बड़ी आबादी तक नहीं पहुंचेगा, तो ये बात भी सामने जानी चाहिए, ताकि सरकार पर भी दबाव बढ़े कि अपने वादे के मुताबिक वो आगे जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जो ऑडिट वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो शायद एक नया मैकेनिज्म इनके पास आएगा, तब सब्सिडी का जो मामला है वो भी शायद इन्वॉल्व नहीं होगा। और शायद ये इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बात आगे बढ़े, तब एक नया मैकेनिज्म बिजली को सस्ता करने का सामने लाए। आलोक जी, सब्सिडी तो आप भी दे सकते थे, आज आपको लग रहा होगा यार हम तो चूक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अजय जी, सब्सिडी पहले हमने जब भी दी तभी हमें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। केजरीवाल जी की जो पार्टी है, इसने पिछले 1 साल में कहा कि सब्सिडी देकर आप एक्सचेकर का पैसा जो है उसी को घुमा रहे हैं और बिजली कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। तो आज वो भी वही काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। केवल आपने बहुत अच्छा कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो शुरू कर दी है इन्होंने, 3 महीने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा था कि हम 400 यूनिट वालों को कहेंगे। मैं अभी अपने ऑफिस में आंकड़ों को चेक कर रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो 200 या 400 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं, तो मैं समझता हूं
10% के आसपास केवल नहीं, आलोक जी, वो आंकड़ा है 28 लाख घरों को इस फैसले से फायदा पहुंच रहा है। 28 लाख घरों। अजय जी, 28 लाख का जो आंकड़ा दिया है, ये भी पार्टी केजरीवाल ने दिया है। कहीं से कोई सरकारी ऑथेंटिक डाटा तो हमें सरकार की बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा ना आलोक जी। देखिए, मैं और बुरा मत मानिएगा, उस सरकार के स्तंभ तो आप ही हैं। मैं उसमें ऐड कर, आप ही के बैसाखी पर तो सरकार चला रहे हैं। देखिए, वो ठीक है बात, हमने सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट दिया और हमारे सहारे ही उनकी सरकार बन रही है, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन जो 28 लाख का आंकड़ा है, मैं समझता हूं वो दोबारा से री एवेल्युएट करने का आंकड़ा है। केवल 11% ऐसे लोग चलिए, तो आपको लगता है कि जितने लोग तक फायदा पहुंच रहा है वो शायद मुकम्मल नहीं। विजय जौहली साहब, आपकी पार्टी अभी से ही कहने लगी है कि आंकड़ों की जादूगरी है ये। हम दिखाएंगे हर्षवर्धन जी जो आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उनका क्या कहना अभी हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आप पार्टी टोपी पहना रही है दिल्ली वालों को, क्योंकि यही आप कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं, हम जो उनके भ्रष्टाचार के जो अलग अलग विषय वस्तु हैं उनको एक्सपोज करेंगे और दिल्ली की जनता को बिजली की दरों में उससे मिलने वाली राहत को पास करेंगे। लेकिन यहां पर जब 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर इस प्रकार की पॉपुलिस्ट घोषणाएं की जाती हैं तो अंतर्गतवा हम उनका स्वागत तो जरूर करते हैं, लेकिन इसके प्रति दिल्ली की जनता को आगाह भी करना चाहते हैं कि आज के युग के अंदर अगर भ्रष्टाचार है उसकी जांच की जाए और भ्रष्टाचार के जो बिंदु हैं उनको प्लग इन करके, उन लूपहोल्स को प्लग इन करके जो उसके लाभ हैं वो जनता को दिए जाए। विजय जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन सब्सिडी देने का काम आपकी राज्य सरकारें भी तो करती हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार सब्सिडी देती है, मुफ्त में चावल 35 रुपए किलो, चावल वाले बाबा हैं वो। वहां आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता? लेकिन आपकी वसुंधरा राजे ने सत्ता संभालते ही राजस्थान में कहा कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, और अगर यहां पर कोई दिक्कत आती है तो सब्सिडी देने के लिए हम तैयार हैं। आप मध्य प्रदेश में जिस तरीके के तमाम वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं वो भी तो सब्सिडी ही है। तो आपकी सरकारें सब्सिडी दे तो सही और आप पार्टी सब्सिडी दे तो गलत। ये तो बड़ा दोहरा पैमाना हो गया विजय जौहली जी। वहां पर हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का जरूर उत्तर देना चाहूंगा जी। छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो जी, जहां जहां पर लोगों के पक्ष में कोई भी स्कीम लाई जाती है और उस स्कीम के अंदर कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं होती है तो वो सरकारी खजाने के अंदर प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में, बजटरी एलोकेशंस के रूप में जनता को लाभ दिलाने के लिए ऐसी सरकारी स्कीम्स बनाई जाती हैं। लेकिन अभी जुम्मा 10 दिन तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लिए हुए दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला है। तो आपको अफसोस हो रहा है क्या विजय जी? विजय जी, आपको अफसोस हो रहा है कि सत्ता तो मिली नहीं और उसके बाद सब्सिडी देकर आपकी चाल कहीं उन्होंने हथियार न ली। चलिए आतिशी जी, देखिए, हमने तो कहा था कि हम 30% करेंगे, उन्होंने 50% की घोषणा करी, लेकिन जाहिर सी बात है आप ही के एजेंडे को ले उड़े, दिल्ली की आपके एजेंडे को ले उड़े, इस बात को मान जाइए आप। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, मेरा ये मानना है अगर आप करप्शन को कम करते हैं, अगर आप ओवरहेड को कम करते हैं, चलिए आपकी इन तमाम आपत्तियों को जरा आप पार्टी के प्रतिनिधि आतिशी जी से समझते हैं तो आतिशी जी कि हम क्या सभी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों के साथ साथ आपकी सहयोगी पार्टी भी आपके इस कदम की स्वागत करने के साथ साथ आपत्तियां उठा रही हैं। आपको लगता है कि एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति बन गई है इनकी? देखिए, अब वो क्या कहें, वो आंकड़ों की जादूगरी है के अलावा उनके पास चारा क्या रह गया है कहने का। क्योंकि जो हम कर रहे हैं आज जनता के लिए, जो हम कर रहे हैं आम आदमी के लिए, वो कांग्रेस की सरकार ने 15 साल में नहीं किया और बीजेपी की सरकार विपक्ष में रहते हुए भी 15 साल में ये मुद्दे उठा नहीं पाई। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार पावर में आने के 48 घंटे बाद उसने कई ऐसे बड़े कदम उठा लिए हैं। और मैं ये सब्सिडी वाले सवाल का उत्तर देना चाहूंगी। देखिए, जो 200 करोड़ का खर्चा आ रहा है उसमें से 60 करोड़ का सरकार का खर्चा सरकार को बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पावर डिस्कॉम्स हैं, बीएसईएस के दोनों डिस्कॉम्स हैं, उनका 4,500 करोड़ का बकाया है दिल्ली सरकार के प्रति, जो पिछली सरकार ने कलेक्ट ही नहीं किया है। तो शीला दीक्षित जी की सरकार अगर चाहती तो वो किसी भी समय ये 140 करोड़ की सब्सिडी तो दे ही सकती थी।
दूसरी बात, जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म प्लान तो हमारा बिल्कुल भ्रष्टाचार को हटाने का ही है, और अगर उन्हें पूरी सूचना नहीं मिली हो तो मैं उन्हें बता दूं कि सब्सिडी के अलावा हमने सीएजी ऑडिट की भी प्रक्रिया शुरू कर ही दी है, और सीएजी ने कह दिया है वो तीनों डिस्कॉम्स को ऑडिट लेकिन यहाँ पर और तीनों डिस्कॉम्स को शो कॉज नोटिस दे दिया आपने दे दिया है, जो कि उनका जवाब उनको देना है।